नवरात्रे चल रहे हैं और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सुबह एक घड़ी के बाद पंचमी तिथि हो गई है। कई बार बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी विधान है क्या जिसमें नवरात्रों के दौरान माता जी को, दुर्गा माता को, अपनी जगदम्बा माता को कोई खास प्रसाद अर्पण किया जाए? तो हाँ, ऐसा है कि अगर आप कोई ख़ास किस्म का प्रसाद चुनना चाहते हैं, डे वाइज अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग प्रसाद चुनना चाहते हैं, तो फिर ध्यान से सुने। आप कहीं से लिख भी सकते हैं कागज़ में, कॉपी, डायरी। बाद में इसको आप या फिर वीडियो को बार बार आप सुन के भी रोज़ सुन लें, डे वाइज आपको प्रसाद मालूम हो जाएगा। 9 दिन की नवरात्रा है। ये प्रारंभ नवरात्र का इस बार तो बृहस्पतिवार से हुआ, कभी सोमवार से हो सकता है, कभी मंगलवार से हो सकता है। तो फर्स्ट डे मान लीजिए कि सोमवार है। सोमवार को प्रतिपदा तिथि मिलती है, जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा हो। कौन सा प्रसाद चुने? इसके लिए सोमवार का दिन अगर है तो प्रसाद तो आप चाहे फल फ्रूट्स कुछ भी लाके अर्पण करें माता को, मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं, सब जो भी रखें। लेकिन खासकर सोमवार है तो उस दिन आप अपने घर में बड़ी शुद्धता से खीर बना करके, घर की आपकी रसोई हो, चूल्हे को, बर्नर को, सबको पोंछ के शुद्ध कपड़े से गंगा जल के छींटे देकर, और कढ़ाई ऐसी भरसक रखा करें जो कभी कभी भगवान जी की प्रसाद बन जाया करे। छोटी कढ़ाई वगैरह ला के बाज़ार से रख सकते हैं, या कोई इस तरह का बर्तन। कभी माता के लिए कुछ बनाना हुआ, हलवा बनाना हो, हलवा बना लें, पुए बनाने हो, पुए बना लें, पूरी बनानी है, पूरी बना लें, खीर बनानी है, खीर बना लें। उस हिसाब से कुछ बर्तन रखा कीजिए। आम जो घर के बर्तन हैं जिसमें हम सबका खाना रोज़ पकता है, उसमें लहसुन प्याज का भी स्पर्श होता है, सब्जियों में, मसालों में। तो ऐसे बर्तन को भगवान की प्रसाद के लिए चुनने के बजाय बाज़ार से शुद्ध माता जी के लिए, आपने इष्ट देव के लिए, आपने भगवान जी के लिए आप कुछ बर्तन खरीद लाएं ज़रूरत के मुताबिक। अब क्या करना है कि मंडे हो, सोमवार, और आप चाहते हैं कि आज खास स्पेशल कोई प्रसाद बनाकर माता जी को, जगदम्बा भवानी को, कुल देवी माता को, शीतला भवानी को, या अपने इष्ट देवता को एक खास किस्म का प्रसाद तैयार करें। तो क्या करेंगे? गाय का दूध कहीं से मंगवा लीजिए, उपलब्ध करा लीजिए। भैंस का नहीं, गाय का। शास्त्रीय विधान अगर जानना है तो फिर गाय के दूध का ही प्रावधान है, भैंस का नहीं। अब क्या करना है कि आपने दूध भी मंगा लिया, शुद्धता से बनाना है, तो अपने घर की बनी हुई, रसोई की बनी हुई वस्तु को अर्पण करें। तो खीर बनाएं। सोमवार को भगवती जगदम्बा माता को खीर बनाकर, खीर को अर्पण करें, ठंडी करके बना लें। बनाने के बाद उसे ठंडी कर लें, और ठंडी करने के बाद माता को अर्पण करें खीर। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी खीर में
मिला सकते हैं, केसर भी थोड़ी सी मिला सकते हैं। जितना अच्छा स्वादिष्ट आप बना सकते हो बना सकते हैं। शुद्धता से स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध रूप से कोई भी गृहिणी, परिवार की कोई भी महिला उसको प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ तैयार करे। माँ का प्रसाद जब बन रहा हो तो घर में किसी विषय पर प्रश्न, कोई तर्क कुतर्क का उत्पन्न ना हो। तर्क कुतर्क, आर्गुमेंट, कलह क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य प्रसाद बनाने जा रहे हैं आप, वहाँ कलह नहीं। तो सोमवार को आप खीर बना सकते हैं। मंगलवार के दिन अगर आप स्पेशल अपने घर की बनी रसोई से कोई प्रसाद बनाना चाहें तो पुआ बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं। हालांकि वो गाय के घी से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हलवा भी बना सकते हैं और या फिर गुलगुले या फिर पुए बना सकते हैं। माँ को भोग लगा दीजिए। बुधवार अगर आता है और बुधवार को आप चाहें कि मैं माँ को आज क्या अर्पण करूं, तो ड्राई फ्रूट्स घर में रखिए। किशमिश, काजू, बादाम या इनकी मात्रा डाल करके हलवा बना सकते हैं। पर ड्राई फ्रूट्स, वनस्पति, उसका भोग लगाएं। केले, संतरे, सेब जो भी उपलब्ध है बाज़ार में वो अर्पण करें। अनार, दाडिम, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में भी वर्णन आता है। माँ को अनार बहुत पसंद है। ये आप मंगलवार को भी अर्पण कर सकते हैं। घर में बनी हुई प्रसाद जो आप हलवे का या पुए का जो भोग आपने घर में तैयार किया हो, उसके अलावा आप अनार भी अर्पण कर सकते हैं। बुधवार के प्रसाद में भी ड्राई फ्रूट्स या फिर अनार, केले, आजकल मार्केट में सिंघाड़े भी आ रहे हैं, वो चाहें तो खरीद सकते हैं, लेके दे सकते हैं माँ को। पान रखें माँ के लिए। डंडी, आगे पीछे का अग्रभाग और पीछे का डंडी वाला भाग तोड़ दें, काट दें, निकाल दें और बीच का हिस्सा उस पर कुछ लौंग, इलायची, सुपारी रखकर प्रसाद अर्पण करने के 2-5 मिनट के बाद मुख शुद्धि के लिए आप वो अर्पण कर दें। पान, तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामी, और उसे आप अर्पण कर सकते हैं। अगला बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पतिवार के दिन क्या अर्पण करें? बृहस्पतिवार के दिन माँ को केले बाज़ार से मंगा लें, केला, वो अर्पण करें। बृहस्पतिवार है तो बाज़ार में अगर और कोई फल मिल रहा है, पीला है, वो आप अर्पण कर सकते हैं। नाशपाती अर्पण कर सकते हैं, केले को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि घर की बनाई हुई वस्तु भी अगर हम अर्पण करना चाहें तो क्या करें, तो आप बृहस्पतिवार के दिन खीर बनाकर उसमें थोड़ी केसर डालें, उसे पीला कर दें। पीलापन, जब जैसे ही आप केला डालेंगे, उसमें आप जैसे ही केसर डालेंगे तो केसर से वो कलर पीला हो जाएगा। ठंडी करने के बाद वो आप अर्पण करें। और पूरी भी बना दें। पूरी, थोड़े 2-4 गुलगुले या सिर्फ पूरी और खीर, ये अर्पण आप कर दें। फिर 5 मिनट के बाद पान और सुपारी अर्पण कर दें। जल इत्यादि अर्पण करें, हाथ धुलाएं, उन्हें आचमन कराएं। शुक्रवार आता है अगला दिन। शुक्रवार को फिर क्या अर्पण करेंगे? शुक्रवार के दिन देखिए, सुगंधित पुष्प, गुलाब वगैरह ऐसे पुष्प को आप अर्पण करें माँ को।
पंचोपचार षोडशोपचार पूजन अगर कर रहे हैं तो चावल अक्षत के रूप में अर्पण करें। और रही बात प्रसाद की, तो वो शुक्रवार को दही का भोग लगा सकते हैं। दही, गाय के दूध से जमाई हुई दही का भोग लगा सकते हैं शुक्रवार को। साथ में उस दिन भी आप थोड़े हलवे बनाकर माँ को ठंडी होने के बाद ठंडा हलवा हो जाए तब आप उसे अर्पण कर सकते हैं। शनिवार के दिन क्या अर्पण करें? शनिवार अगर है तो उस दिन आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, 5 किस्म के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अर्पण करें। नारियल की गिरी, छुहारे, बादाम, ये सब चीज़ें शनिवार है तो ये अर्पण कर सकते हैं। और रविवार अगर है तो रविवार के दिन आप क्या करें कि रविवार के दिन लाल पुष्प अर्पण करें माता को, और पीले पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। छोटी इलायची मुख शुद्धि के लिए उस दिन के लिए रख सकते हैं। तांबुल, पुंगी, फलम, पान और सुपारी भी रख सकते हैं। लेकिन प्रसाद क्या रखें? रविवार है, प्रसाद रखना है तो देखिए छुहारे जो होते हैं, बादाम होते हैं, आलमंड, छुहारे, मूंगफली के दाने, वो सब चीज़ें आप रख सकते हैं। और धागे वाली मिश्री मिल जाए तो मिश्री भी रख सकते हैं। रविवार है तो माँ को कोई फल भी आप अर्पण कर सकते हैं जिसका रंग लाल लाल सा हो। लाल फल, अनार भी हो सकता है, चीकू हो सकता है, सेब हो सकता है, एप्पल, ये सब अर्पण किए जा सकते हैं। इस प्रकार से 7 दिनों के 7 किस्म के प्रसाद अर्पण करने से आपके जन्म कुंडली के अंदर उस वर्ष के लिए, उस वर्ष की वर्ष कुंडली के लिए अगर कोई भी ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि की कोई भी पोजीशन अगर फेवर में नहीं है या विपरीत है या कष्ट देने वाली है तो आपके ग्रह उस समय शांत हो जाते हैं। अगर सोमवार को आप चाहें तो मक्खन का भी भोग लगा सकते। मक्खन मिश्री, वो भी बाज़ार से मंगाकर मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। शुद्धता से, नमक ना हो उसमें, या घर में मलाई निकाली हुई हो तो उसको आप भोग लगा सकते हैं। इसी तरह से घी का भोग शुक्रवार को भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वो घी गाय के दूध और दही से निकाली हुई मक्खन या घी हो तो उसे आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये ग्रह बाधा शांत होता है, रुकावटें जीवन में उस साल नहीं आती या समाधान आ जाता है। माँ की भक्ति में मन बढ़ता है, मन लगता है, भाव बढ़ता है और उसकी कृपा में महसूस होती है। परिवार में आर्थिक स्थिति में समस्याओं का समाधान मिलता है। तो ये वार के हिसाब से आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आशा है आप सबको पसंद आएगा ये वीडियो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।